वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में है विशाल जी, जो कि BA LLB के स्टूडेंट है। विशाल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सूर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका मतलब क्या मत है? देखिए, हमारा भारत विभिन्नताओं का उत्सव है। हम आपसी तौर पर नाम रूपात्मक हैं और भीतरी तौर पर देहरी रूपात्मक हैं। भारत में तमाम लोग हैं, तमाम उनके मत हैं, तमाम लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो ये हमारे भारत के लिए कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। आज़ादी के बाद, उस संविधान निर्माण के बाद जब फर्स्ट चुनाव हुए थे इस देश में, तो 1951-52 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव हुए थे। लेकिन 1971 में एक्चुअल में क्या हुआ था कि राज्य की जो विधानसभाएं जो है कि समय से पहले भंग हो जाने के कारण और लोकसभा को समय से पहले चुनाव करवाने के कारण इसको बंद किया गया था। बीच बीच में इंदिरा जी के टाइम पर भी मांग उठी, लेकिन उन्होंने इसको नकारा और भी बीच बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग उठती की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन को 2014 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसको घोषित किया हुआ था। जो कि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो की उस टाइम के भारत में की अपन कल्पना नहीं कर सकते, है ना। प्रेजेंट सिनेरियो का भारत, उस समय का भारत में ज़मीन आसमान का अंतर था, है ना। उस टाइम पे एक्चुअल में वन नेशन वन इलेक्शन हो गए थे क्योंकि एक दो पार्टियां थी, जैसे कि भाजपा हो गई और कांग्रेस हो गई, और छोटी मोटी तमाम पार्टियां नहीं थी जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो देखने को मिलती है। अगर अब देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में वांछनीय तो है लेकिन संभव नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पे ठीक है कि नहीं है। मैं बोला हूँ ये वांछनीय है लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, हमारे संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो सबसे पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और संविधान में संशोधन करना अभी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब विपक्ष के साथ सामंजस्य बनाना, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तीसरा जो है कि हमारा राष्ट्र संघवाद है, हमारे राष्ट्र में संघात्मक सरकार है। तो पहली बात क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन में राज्यों के साथ भी सामंजस्य बनाना। अब राज्यों में विपक्ष की भी तमाम प्रकार की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार भी है, सपा की है, आम आदमी की है, और भी दलों की सरकारें हैं। तो राज्यों के साथ केंद्र सरकार को सामंजस्य बनाना चाहिए, है ना। तो प्रेजेंट सिनेरियो में पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है ना। तो देख सकते हैं 1952 से लेकर 1967 के बीच में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो चुनाव वगैरह था ये होता था। उसके बाद ये चुनाव हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जो विपक्ष है इसका पूर्वजोर विरोध कर रहा है कई के माध्यम से। अच्छा, अगर ये मतलब लागू हो भी जाता है तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आम जनता की अपन अगर फ़ायदे नुकसान की बात करें, अपन पहले फ़ायदे ही की बात कर लेते हैं। तो पहली बात अपन बोलते हैं कि विकास कार्य इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, ठीक है ना। दूसरा अपना मतलब फर्स्ट अपना ये हो जाएगा कि आचार संहिता नहीं लगेगी, बार बार विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा अपना हो जाता है कि सरकार की राजकोट की बचत होगी, है ना। और अपना हो जाएगा काले धन पर लगाम लगेगी, है ना। संसाधनों की बचत होगी, जो कि चुनाव के टाइम पे तमाम प्रकार के संसाधन पूरे मतलब अधिकारी कर्मचारी और भी भारत की फोर्स होती है, पुलिस प्रशासन होता है, EVM होती है, हर चीज़ की मतलब नीड होती है, तो इसकी भी बचत हो जाएगी। अगर आम जनता के अपन नुकसान की बात करें तो अपन कहते हैं कि जब चुनाव आता है और गरीब लोगों के पेट में पुलाव आता है, ठीक है ना। तो ये जो डायलॉग जो मैंने बताया कि जब चुनाव आता है गरीब लोगों के पेट में पुलाव आता है, ये आम जन के महत्व को बताता है ना। अब आम जन इसके सबसे बड़ा जनता का नुकसान ये हो जाएगा कि जो होता है वन नेशन वन इलेक्शन, जो जब चुनाव होगा वो हो जाएगा संघवाद, है ना। इस चुनाव में क्या होता है, राज्य के चुनाव में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर छोटी मोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो एक तो उनका नुकसान, पार्टियां होती है वो जनता के पास जाती है ना, कोई ये मतलब जनता से रूबरू होती हैं। तो ये बहुत बड़ा आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा अपन बात करें कि जनता में और लीडरशिप में जो कनेक्टिविटी होती है वो कम हो जाएगी।
एक्चुअल में क्या होता है, जब राज्य के चुनाव होते हैं, अभी तो मान लो सरकारों ने बोल दिया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होगा तो उसके 100 दिन बाद क्या होता है, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव भी उसी में वन नेशन वन इलेक्शन में जोड़े जाएंगे। तो अब आप एक बात बताइए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव ग्राम पंचायत नगरीय निकाय चुनाव से जोड़े जाएंगे तो जो ग्राउंड लेवल के जो नेता होते हैं, जो ग्राउंड लेवल का काम जनता के पास लेके जाते हैं, तो उनमें मतलब बहुत बड़ा आम जनमानस का लॉस हो रहा है। इसमें छोटी मोटी पार्टियों का अस्तित्व का भी लॉस हो रहा है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, है ना। तो ये मुझे उचित नहीं लगता है इधर।